एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारत के संविधान दिवस को लेकर पूरे भारत में जिस तरह से एक उत्साह का संचार जरूर हुआ और तमाम लोग, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक संगठन के लोग हैं, सभी लोग उत्साह के साथ संविधान दिवस जरूर मना रहे हैं। और इस बीच कोयलांचल की राजधानी धनबाद में जो कुछ सामने आया संविधान दिवस को लेकर, उसको भी आज टटोल लीजिए। आज हम इसी पर बात कर लेते हैं कि इस संविधान दिवस में जो बात सामने आई, आप स्पष्ट वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह धनबाद विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव हारे हैं, लेकिन जब वो अंबेडकर चौक में आकर बाबा भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया और संविधान के नारे लगाए, तो स्पष्ट हो चला कि धनबाद के विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हारे जरूर है लेकिन मैदान में डटे हुए हैं। तो याद कीजिए, धनबाद विधानसभा का चुनाव चल रहा था और विधायक राज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तो चुनाव जीते हैं धनबाद विधानसभा से। उन्होंने कहा था कि धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी जो हुए हैं वो कम से कम दिल्ली नहीं जाए, हारने के बाद भी मैदान में डटे रहें, ऐसा हम आशा करते हैं। और इस बीच जब वो डटते हुए नजर आए तो कहा क्या जाएगा, यानी उनके बातों को पूर्णविराम लगाते हुए एक नई आगाज जरूर गढ़ने की कोशिश किए। और जिस उत्साह के साथ धनबाद जिले कांग्रेस के पदाधिकारीगण मौजूद थे और तमाम लोगों ने जिस नारे के साथ, उत्साह के साथ जो अंबेडकर चौक में बाबा भीमराव अंबेडकर को जो माल्यार्पण किया, देख लीजिए। इधर आइए ना, साइलेंस में ये थोड़ा भैया पकड़ लिए, माला खाली और पकड़ के साइड रही। यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे जो संविधान का जो गठन हुआ था उसके 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज संविधान दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के देख रेख में संविधान का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था, और इसलिए आज उन्हीं के स्थल पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और यहीं से संविधान दिवस, यह संविधान दिवस लोकतंत्र का सबसे बड़ा किताब है, जिसके अंतर्गत सभी को जिम्मेवारियाँ, अधिकार और कर्तव्य और निर्वहन का और इस देश को चलाने का सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अंतर्गत है और सबको समान रूप से देखा गया है। इसलिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि ये संविधान ही देश को
बचा सकता है और देश की प्रगति में यह पथ प्रदर्शक है। इसलिए हम लोग संविधान के सम्मान में आज यहाँ एकत्रित। सर, यहाँ उपस्थित होने का क्या वजह है यहाँ पर आप लोगों का? आज 26 नवंबर 1924 को संविधान का 75वां वर्ष हुआ। ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में बनी थी, इसी को लागू करना चाह रहे हैं। तो इससे हम लोग संविधान सभा का संविधान का सम्मान के लिए भी एकत्रित हुए हैं और याद करने के लिए भी, और वैसे तत्वों को याद चेतावनी भी देते हैं कि संविधान को छेड़छाड़ मत करो। वे हैं यहाँ पर सब लोग, देखे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। आज 26 नवंबर है, पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। आज कहीं न कहीं देश के संविधान की रक्षा के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का जो केंद्र सरकार मंसूबा पाले हुए है, हम इसका कड़े शब्दों में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके संविधान की रक्षा के लिए हम लोग एकजुटता होने का काम कर रहे हैं। तो क्या सर इसकी एकजुटता से क्या संविधान बच पाएगा? लगातार संविधान पर प्रहार करने के बाद लगातार इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए हम लोग न्यायपालिका से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग खड़ा है, लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जहाँ तक रक्षा की बात है तो निश्चित रूप से संघर्ष से ही इसकी रक्षा होगी और हम लोग रक्षा करने में सक्षम हैं। इधर देखिए भैया, इधर समझ लीजिए और ये भी देख लीजिए कि धनबाद विधानसभा से चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में भी जो आया उसको भी आज टटोल लीजिए। बड़े दिलचस्प है, चुनाव के बाद अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने में जरूर लगे हुए हैं। कोई किसी से कम होता हुआ नहीं दिखना चाहता है, वो चाहता कि सब लोग उनसे आगे निकलते हुए चले जाए। तो कोयलांचल की धरती एक अलग कहानी करती है। आप वीडियो के मार्फत पूरी देख लीजिए। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।